बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आउटलेट। जी तो स्टूडेंट्स, मैं आपको लेक्चर नंबर 4 में खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारा टॉपिक है एसोसिएटिव लॉ फॉर मैट्रिक्स एडिशन। अगर आप में से किसी बच्चे ने अभी तक मेरे पहले 3 लेक्चर नहीं सुने तो वो फर्स्ट 3 लेक्चर्स को अंडरस्टैंड करे, देन उसको लेक्चर नंबर 4 की अच्छे से समझ आ सकेगी। अगर आप लोगों को मेरा कोई भी लेक्चर मिलने में किसी तरह की भी कोई परेशानी है तो आप लीनियर अलजबरा की प्लेलिस्ट में जाके तमाम लेक्चर्स को 1 बाय 1 देख सकते हैं। कोई भी लेक्चर मिसिंग नहीं है। लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरह से आप लोगों ने देखना है। तो चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक जैसे कि आप देख रहे हैं एसोसिएटिव लॉ फॉर मैट्रिक्स एडिशन। तो हम लोगों ने करना क्या है, हमने एसोसिएटिव लॉ को डिस्कस करना है। तो देखते हैं थ्योरम है हमारे पास इसका, फॉर एनी 3 m क्रॉस n मैट्रिसेस A, B एंड C, A प्लस ब्रैकेट B प्लस C इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ एसोसिएटिव लॉ फॉर मैट्रिक्स एडिशन। अगर यहाँ पे कैपिटल A B C लिखा है तो ये मैट्रिसेस के अंदर एसोसिएटिव लॉ बनेगा। अगर हम नंबर्स की फॉर्म में देखें तो नंबर्स की फॉर्म में भी ये एसोसिएटिव लॉ बन सकता है, लेकिन फिर हमें कहना पड़ेगा कि जो A B C हैं दीज आर द एनी नंबर्स। ठीक है जी। तो अभी यहाँ पे हम मैट्रिसेस को डिस्कस कर रहे हैं। तो मैट्रिक्स के अंदर हमने एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन को देखना है। सिमिलरली फर्दर हम चल के मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट भी इनको देखेंगे। तो देखते हैं जी, प्रूफ क्या है हमारे पास। लेट A इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन। इट मीन्स कि हमारे पास ये जो ए आई जे है ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। एम क्रॉस एन इसका ऑर्डर है। सिमिलरली मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर क्या है, एम क्रॉस एन, और उसके अंदर जो एंट्रीज़ हैं वो बी आई जे, यानी कि B11 इस तरह की एंट्रीज़ होंगी। ठीक है जी। तो उस मैट्रिक्स सी जो है वो हमने रख लिया सी आई जे विद ऑर्डर एम क्रॉस एन। तो ये 3 मैट्रिसेस हैं जिनको हमने यूज़ करते हुए ये प्रूफ करना है एसोसिएटिव लॉ। बी द मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन। तो ये जो तीनों मैट्रिसेस हैं इनका ऑर्डर क्या है, एम क्रॉस एन है। हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर पढ़ा था कि एडिशन के लिए ऑर्डर सेम रखना ज़रूरी है। क्लियर है जी। तो हम चलते हैं आगे। ए प्लस बी प्लस सी, हमने क्या करना है, हमने इसकी लेफ़्ट साइड को ले लिया है। तो लेफ़्ट साइड के अंदर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ए आई जे एम क्रॉस एन, ये मैट्रिक्स जो ए है, ये लेफ़्ट साइड थी ना, ए जमा बी जमा सी, तो इसको हमने लिखना है मैट्रिक्स ए की वैल्यू पुट कर दें पहले ये वाली ए आई जे एम क्रॉस एन। सिमिलरली प्लस आगे ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा दें। मैट्रिक्स बी क्या है, बी आई जे एम क्रॉस एन, प्लस मैट्रिक्स सी की वैल्यू क्या है, सी आई जे एम क्रॉस एन। तो सारी वैल्यूज़ आपने पुट कर दी हैं। अब आपने सबसे पहले ये ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट के अंदर जब हम गौर से देखते हैं तो ये बी आई जे विद ऑर्डर एम क्रॉस एन, सी आई जे विद ऑर्डर एम क्रॉस एन, इनको ऐड करने से हमें क्या मिलेगा, बी आई जे प्लस सी आई जे। ठीक है। तो इसका भी ऑर्डर क्या होगा, एम क्रॉस एन ही होगा। क्लियर है बच्चों। तो इससे आगे हम देखते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे आ जाता है बी आई जे प्लस सी आई जे। तो अब आपने क्या करना है, आपने इस बी आई जे प्लस सी आई जे को ब्रैकेट लगा देनी है। इसको आपने एक ब्रैकेट के फॉर्म में लिखना है। ये क्यों लिख रहे हैं हम, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। बाय डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस, तो हमने मैट्रिसेस की डेफिनेशन को यूज़ करते हुए इसको ब्रैकेट के फॉर्म में लिख लिया। अब हमने करना क्या है, अब हमने फर्स्ट और जो सेकंड पे ये जो ए आई जे और बी आई जे आ रहा है, अब हमने इसको ब्रैकेट में बंद करना है। इसको ब्रैकेट में इसलिए बंद कर रहे हैं कि हमने इसी रिज़ल्ट से ना राइट साइड को बना लेना है। ठीक है, ए जमा बी जमा सी को। तो अब देखिएगा, जब इसको मैंने ब्रैकेट लगा दी, अब मैं क्या करूँगा, इस ब्रैकेट वाली फॉर्म को मैं स्क्वायर ब्रैकेट में ले जाऊँगा। जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो मैट्रिक्स को शो करती है। क्लियर है जी। तो अब मैंने इनको यूज़ करते हुए मैट्रिक्स की फॉर्म बना दी और सी आई जे को मैंने सेपरेट मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया है। क्लियर है जी। अब ये जो ए आई जे प्लस बी आई जे है ये हमारे पास आ गया ए जमा बी। क्यों, क्योंकि जो ए आई जे था वो ए आई जे जो था वो ए के बराबर था। सिमिलरली जो बी आई जे था वो बी के बराबर था। तो अब हमारे पास यहाँ पे ए आई जे प्लस बी आई जे ए प्लस बी और सी आई जे जो है वो सी के बराबर आ गया। तो इस तरह से हमारा ये जो एसोसिएटिव लॉ था वो इस तरह से प्रूफ हो जाता है। क्लियर है जी। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई इशू हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। जी तो बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, लेट ए एंड बी एम क्रॉस एन मैट्रिसेस ओवर फील्ड एफ वेयर ए बी बिलोंगिंग टू एफ। देन हमने फर्स्ट पे प्रूफ करना है कि ए प्लस बी इंटू ए इज इक्वल टू ए प्लस बी ए, स्मॉल ए इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए प्लस स्मॉल ए इंटू कैपिटल बी, ए इंटू बी ए इज इक्वल टू ए बी इंटू ए, 1 डॉट ए इज इक्वल टू ए। इट मीन्स कि हमें यहाँ पे 4 प्रूफ करने हैं, 4 चीज़ें जो कि प्रूफ करनी है, और इन 2 मैट्रिसेस को यूज़ करना है ए और बी को, जिनका ऑर्डर क्या है, एम क्रॉस एन। तो अभी हम देखते हैं स्टार्ट पे जो फर्स्ट हमारे पास है
ए प्लस बी इंटू ए इज़ इक्वल टू ए प्लस बी ए। ये हम फर्स्ट को अभी प्रूफ करने लगे हैं, जो हमारे पास यहाँ पे पहला प्रूफ है, इसको करते हैं। तो देखें ज़रा, हमने यहाँ पे सपोज़ किया, सपोज़ लेट ए इज़ इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, ए इज़ इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन। ये हमने एक मैट्रिक्स सपोज कर लिया। ए आई जे जो है वो कहाँ से बिलोंग करता है, फील्ड से, यानी कि जो ए आई जे होंगे वो सारे हमारे पास क्या होंगे, वो स्केलर्स होंगे। क्लियर है जी। तो हमने इसकी लेफ़्ट साइड को लिख लेना है, ये जो लेफ़्ट साइड है ना ए प्लस बी इंटू ए, हमने इसको यहाँ से लिख लेना है। लिखने के बाद हमने ये स्मॉल ए प्लस बी वैसे लिख देना है। एक बात याद रखिएगा, ये जो ए और बी हैं ये दोनों क्या हैं, फील्ड से बिलोंग करेंगे, यानी कि ये स्केलर होंगे हमारे पास। ठीक है, ये एलिमेंट्स होंगे, मैट्रिसेस नहीं है। कैपिटल ए जो है वो एक मैट्रिक्स है, तो कैपिटल ए की वैल्यू क्या है, ए आई जे विद ऑर्डर एम क्रॉस एन। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो कि हम प्रीवियस टॉपिक में पढ़ चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आप उसको सुन सकते हैं। ए प्लस बी इंटू ए आई जे, आपने क्या करना है, इस नंबर को, ये जो ए प्लस बी है, इसको ए आई जे से मल्टीप्लाई कर देना है विद ऑर्डर एम क्रॉस एन। तो ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आएगा जब भी किसी आप स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, तो अब जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो पूरे ए आई जे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिमिलरली जो बी है वो ए आई जे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये जो स्टार्ट पे आपको ए आई जे नज़र आ रहा है, इसको आपने सेपरेट मैट्रिक्स का नाम दे देना है, सिमिलरली बी ए आई जे को सेपरेट मैट्रिक्स का नाम दे देना है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से ए को आपने बाहर निकाल लेना है, यहाँ से आपने बी को बाहर निकाल लेना है। जब ए बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा ए आई जे और इधर आ जाएगा सिंपल आपके पास ए आई जे। बी आपने यहाँ से बाहर निकाल लेना है। अब ये जो ए आई जे एम क्रॉस एन है, ये आपके पास सिंपल मैट्रिक्स क्या है, ए। ठीक है बच्चों, ये सिंपल मैट्रिक्स ए है। सिमिलरली ये जो ए आई जे है सिंपल मैट्रिक्स ए है। तो स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल ए, ये आपका राइट हैंड साइड बन चुकी है जी। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ इन तीनों का प्रूफ करेंगे। तो ये हमारी इस वीडियो का पार्ट 1 है। नेक्स्ट जो होगा वो पार्ट 2 होगा। पार्ट 2 के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।